जय श्री राम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्योतिष में पितृ ऋण और वंश का क्या महत्व है। देखिए, सनातन धर्म में ना हर इंसान कुछ पवित्र जिम्मेवारियों से बंधा हुआ है या पवित्र जिम्मेवारियों के साथ पैदा होता है, जिन्हें हम ऋण कहते हैं। और ये ऋण हमारे देवताओं का, ऋषियों का और पूर्वजों और समाज के प्रति होते हैं। ठीक है, इनमें से जो पितृ ऋण है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन, संस्कार और पहचान हमारे पूर्वजों की देन है। मोक्ष की राह पर चलने के लिए हमें इन संबंधों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। जो पैदा होता है वो चार ऋण लेकर पैदा होता है: देवताओं का, ऋषियों का, पूर्वजों का और समाज का। इसका मतलब है कि हमारा जीवन एक डिवाइन चैन का हिस्सा है, एक दिव्य श्रृंखला का हिस्सा है, न कि सिर्फ एक अकेली घटना कि सिर्फ हम आए, पैदा हो गए। हम अकेले नहीं है, पूरी हमारी लेगेसी चलती आ रही है दादा परदादा से इससे। और ये भी हमारे कर्म पे डिपेंड करता है कि हम किस लेगेसी के अंदर पैदा हुए। ठीक है, एक बच्चा इस लेगेसी के अंदर पैदा होगी, खानदानी रईस है। एक बच्चा इस लेगेसी के अंदर पैदा हो, खानदानी क्रिमिनल है, चोर डाकू घर पैदा होता है। तो मोस्टली क्या होता है कि उनके जो पूर्वज रहते हैं वो भी उनका काम कुछ ऐसा ही रहता है जो उनके परिवार से संबंधित है। मान लीजिए कोई चोर के घर पैदा हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चोर वो एक ही जनरेशन में हो सकता है उसके पूर्वज भी चोर हो। तो ये पूरे के पूरे एक चैन है। ठीक है, डिवाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अच्छे फॉर्म, मतलब डिवाइन का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई एंसेस्ट्रल से चलती हुई आ रही कई सारी पीढ़ियों का हिस्सा है। तो चार ऋण है: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण। इनमें से जो पितृ ऋण है ना, वो हमारे अस्तित्व की नींव है। ये हमारे पूर्वजों के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाता है, जिसने हमें न सिर्फ शरीर दिया बल्कि धर्म, संस्कृति और जीवन का उद्देश्य भी दिया। अब देखिए, पितृ कौन है? वैदिक मान्यताएं माने, अकॉर्डिंग टू वैदिक बिलीफ्स, हमारे जो पितृ हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो पितृलोक में रहते हैं, जो भूलोक और भूअरलोक मतलब सबटल रियल्म के बीच एक सूक्ष्म दुनिया है। ठीक है, जहां पे आत्मा मृत्यु के बाद जाती है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें, क्योंकि हम उनकी यात्रा का हिस्सा हैं। पितृ ऋण पूरा करने के लिए हमें क्या, धर्म पूर्वक जीवन जीना, लीनियज को आगे बढ़ाना, पूर्वजों के मूल्यों को बनाए रखना। देखिए, जब आप अपनी लीनियज को आगे बढ़ाते हैं तो काफी हद तक क्या है कि आपका पितृ ऋण चुकता हो जाता है कि आपने उनके वंश को आगे बढ़ा दिया और अपने वंश को अपनी लाइफ में भी और अपने आने वाली पीढ़ियों की लाइफ में भी अच्छा धार्मिक वैल्यूज को बनाए रखेंगे ना, तो हमारा पितृ ऋण तब पूरा चुकता होता है। अब इसका साइंटिफिक महत्व समझिए कि अगर हम वैल्यूज को इनकलकेट करेंगे आने वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो क्या होगा, एक अच्छे समाज का भी निर्माण होगा। ठीक है, तो इसीलिए भी आपके साथ इसको जोड़ा गया है कि जब आप इसको पितृ ऋण के बहाने, ठीक है, इनकलकेट करेंगे। देखिए, पर्पज कुछ भी हो, तरीका कुछ भी हो, पर्पज फुलफिल होना चाहिए। और पर्पज इसमें क्या है कि एक अच्छे समाज की स्थापना करना, जो हमें फिर आगे चल के चारों चीज प्राप्त करने में सहायता करे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए आप देखेंगे कि समाज में हर तरीके के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो जो धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए धर्म में मार्ग पे चलने वाले ऐसे लोग जो परंपरागत साधु संतों को अपनाते हुए आ रहे हैं। पहले पिताजी थे, उन्होंने पहले घर बसाया, शादी की, बच्चे हो गए, एक ठीक अवस्था के बाद संन्यास ग्रहण कर लीजिए, फिर उसके बाद उसके बच्चे ने भी ऐसे ही किया। तो ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे सन्यासी के रूप में आपके पास समाज में उपलब्ध हैं। ऐसे लोग भी हैं जो साइंटिस्ट के रूप में आपके पास उपलब्ध है, समाज के पास उपलब्ध है। तो क्या कि धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो जब ये चीज हम करते हैं, अपनी लीनियज को आगे बढ़ाते हैं, तो हम पितृ ऋण को चुकता कर देते हैं। ठीक है, अब ज्योतिष का इसमें क्या महत्व है? देखिए, पहली बात तो क्या होता है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ना आपको फेक न्यूज देते हैं कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, पितृ ऋण है। देखिए, अगर नहीं हो रहा तो देयर माइट बी ए चांस कि पितृदोष आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीधा पितरों के ऊपर थोप दो, उनकी पूजा पाठ करवा लो। अब फिर क्या है, पता तो किसी को है नहीं कि आपने पूजा पाठ करवाई तो सक्सेसफुल हुई नहीं हुई। अब किसी की कुंडली में ये होगा 2 साल के बाद शादी का, लेकिन उसको चाहिए अभी। अब तक 2 साल तक वो कितने उपाय करवा ले, शादी 2 साल के बाद होगी। लेकिन चक्कर क्या है कि अगर आज आपने कुछ करवाया लेकिन शादी तो फिर भी 2 साल के बाद होनी है, तो क्या होगा, वो कहेंगे अरे हमने तो वो ये चीजें करवाई थी, इस कारण शादी होगी। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ, कुछ चीजें ऐसे होते हैं, कुछ ब्लेसिंग्स और कुछ कर्स हम लिटरली अपनी पास्ट लाइफ से कैरी करके चलते हैं। कई बार आपको ऐसी सिचुएशन में सहायता मिल जाती है आपने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, और कई बार ऐसी सिचुएशन फंस जाते हैं कि अरे आपको लगता है अरे ये तो केक वोक है, लेकिन आप इतने बुरी तरीके से फंस जाते हो और कोई आपकी सहायता नहीं कर पाता उस टाइम पे।
ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या, सूर्य जो सन है वो क्या है, पिता और पूर्वजों का प्रतीक है। ठीक है, पितृकारक का सूर्य है। 9th हाउस, 9वां भाव जो है वो पूर्वजों का, धर्म और पिछले जन्मों मतलब पास्ट लाइफ से जुड़ा है। जो पहला भाव जो लगन है वो हमारे वर्तमान जीवन को दिखाता है। 5वां भाव हमारी संतान को दिखाता है, लीगेसी को, विरासत को दिखाता है। तो 1, 5, 9 ये क्या आपस में त्रिकोण है, ट्राइन है। ठीक है, तो जैसे पहला भाव है वो 9 से क्या 5 पड़ता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे की क्या है, जनरेशंस को दिखाते हैं। जैसे पहले से 5वां किसको दिखाता है, संतान को दिखाता है। तो ऐसे एक पूरी एक चेन बन जाती है। 9th हाउस क्या दिखाता है, आपके पूर्वजों को दिखाता है। तो 5th हाउस क्या 9th से 5th पढ़ता है, सॉरी 9 से 9th पढ़ता है। इस तरीके से भी हो जाती है चीजें। तो पूर्वज क्या है 9th हाउस, 9th से हम 1st और हमारी संतान 5th। तो इस त्रिकोण में क्या हो जाएगा, हमारा जो 1st हाउस है वो हमारे वर्तमान को दिखाएगा, 9th हाउस हमारे पास्ट को दिखाएगा और 5th हाउस हमारे संतान को, फ्यूचर को। देखिए यहाँ पे लगन में हम खड़े हैं, जो 9th हाउस है आपका वो आपके पास्ट के लिए, और ये अगर देखा जाए संतान फ्यूचर है हमारा, तो बीच में ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये तीनों आपस में करते रहते हैं। अब देखिए ज्योतिष के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ नक्षत्र है जिनको हम बोलते हैं गंडांत नक्षत्र। ये क्या होते हैं, हमारे कार्मिक गेटवेज होते हैं, क्रम के द्वार होते हैं। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो पानी और आग के बीच की कड़ी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गंडांत नक्षत्र बोलते हैं। ये क्या है, पूर्वजों के कर्मों को हम तक पहुंचाते हैं। जैसे अश्विनी, जीवन की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र आप पहला पढ़ते हैं। ठीक है, मघा क्या है, पूर्वज से जुड़ा हुआ है, 5th हाउस में पड़ता है ये। और मूल जो है वो क्या है, 9th हाउस में पड़ता है, गहरे पितृक संबंध को दिखाता है। तो ये नक्षत्र हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वजों का कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, आपने कई सारे मूवीज देखी होंगी कि इस पूरी पीढ़ी को ही श्राप है, इस फैमिली को ही श्राप है, किसी नाग का श्राप है, किसी औरत का श्राप है। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, किसी की शादी नहीं हो रही होती, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही होती, तो उसके पूर्वजों पे श्राप होता है किसी औरत का। ठीक है, कभी कभी क्या है, पूर्वजों के अधूरे कर्म जो है हमारे पितृ दोष बन जाते हैं। ठीक है, जैसे पूर्वजों कोई गलत का कर्म कर दिए, ऐसा नहीं है, जैसे हम बोलते हैं कि जो हम करेंगे तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा, तो वो संतान के पास भी जाएगा। अब ये भी उसका कर्म है कि वो ऐसे घर में जन्म लेगा जिसके पूर्वजों को श्राप मिला हुआ है। अब ये भी तो आप कर्म मानिए ना कि कोई बच्चा ऐसे घर में जन्म ले रहा है जिसके पास बहुत पैसा है, अब उस पैसे को कमाएंगे तो उसने कोई कर्म नहीं किया इस लाइफ में, पास्ट में करके आया वो। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपको फैमिली की डेट्स का जो पूर्वज है उनका बुरा भी मिलेगा और अच्छा दोनों मिलेगा। या फिर आप ये मान चलिए आपके कर्म ही ऐसे थे कि आपने ऐसी टाइम पे ऐसे नक्षत्रों के प्लैनेट से कॉम्बिनेशन में जन्म लिया कि आपको चीजें मिलनी ही थी। ऐसा नहीं है कि आपने उस नक्षत्र में जन्म लिया इसीलिए आपको फल मिल रहा है, क्योंकि आपके कर्म ऐसे थे, आपको फल ऐसा मिलना था, इसीलिए आपने उस नक्षत्र में जन्म लिया है। हम नक्षत्रों से, ज्योतिष से सिर्फ ये पढ़ सकते हैं कि आपने ऐसा क्या किया था कि आपको इस नक्षत्र में जन्म मिला और आपके साथ अब क्या होने वाला है। ठीक है, तो पूर्वजों के कुछ गलत कर्म हो, कुछ अधूरी इच्छाएं, अनफुलफिल्ड डिजायर हो, या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, या श्राद्ध न करना। कुछ लोग मानते हैं ना ये तो ढोंग है, पाखंड है। नहीं, देखिए हर चीज अपनी जगह पे ठीक है, एक्सेस नहीं करना है किसी चीज का, लेकिन श्राद्ध एक बिल्कुल मान्यता है हमारे वैदिक शास्त्रों में भी है, और इसके बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें भी हम देखने को मिल जाती है। जो देखने वाले होते हैं, जो ढूंढने वाले होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, घर पे बैठे बस तर्क वितर्क करते थे, अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये होता है, वो होता है। मेहनत कुछ नहीं करनी। देखिए बिना मेहनत के किसी चीज को स्वीकार करना ना करना बहुत आसान है ना। आपने अगर गौतम बुद्ध की कहानी सुनी हो तो उसने बहुत प्रयास किया, जिस गुरु ने जैसा कह दिया ना कि अच्छा इस ये करने से मोक्ष मिल जाएगा, वही कर दिया। इतनी शिद्दत से किया, इतने अच्छे श्रद्धा से किया कि गुरु ये नहीं कह पाया कि तुमने ढंग से नहीं किया। आज आप किसी को बोलोगे इस मंत्र का जाप करो, 1 लाख बार जाप करो, आपको ये प्राप्त हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप 1000 तरह के तर्क वितर्क करोगे, बस उस मंत्र का जाप ही नहीं करोगे। आप या तो मान जाओगे अरे हाँ हाँ बिल्कुल जी पंडित जी बिल्कुल सही बात कह रहे हो, आप होता है, या कहते अरे सब बकवास है। आप कुछ भी करोगे लेकिन मंत्र का जाप नहीं करोगे। फलाने युवक ने ये कहा है, फलाने योगी ने ये कहा है, फलाने साइंटिस्ट ने ये कहा है, लेकिन आप उसको काम करके नहीं देखोगे, है ना। जबकि उसी बुद्धि ने कहा है ना, आपो दीपो भव है, अपना दीपक स्वयं बनो। कुछ प्रयोग ऐसे जो हम करके देख सकते हैं। अगर मैं आपको कहूंगा कि जहर से आदमी मर जाता है, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा आपको, या ये बात मानने वाली भी नहीं कि आप जहर पी के देखो कि आदमी मर जाता है। कुछ चीजें आप दूसरे से सीख सकते हैं, लेकिन योग के कुछ सूत्र हैं, जैसे प्राणायाम के ये रिजल्ट होते हैं। अब आपको नहीं दैट साइंटिस्ट सेड दैट कि ये सब बकवास है,
भाई तो खुद करके देख सकता है, कोई मरने का खतरा नहीं उस प्राणायाम में। तो क्या होता है, कई बार जो आपका अनुभव, एक अनुभव 1000 शास्त्रों पे भारी पड़ता है, ठीक है। इसीलिए आपको हमेशा एक युग पुरुष में एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उन शास्त्रों का सही अर्थ आपके सामने लेके आए। और दुनिया बदल रही है ना। आपको आपके हाथ में स्मार्टफोन चाहिए, बहुत सारी चीज, सब कुछ चाहिए आपको, लेकिन शास्त्रों को वही रखना जैसे वो है। ऐसा नहीं है कि शास्त्र अपने आप में सक्षम नहीं है जैसे वो है, लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा चेंज जरूरी है। तो थोड़ी बहुत मेरी रिसर्च है इसके ऊपर। अगर आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं और कुछ आपके मन में ऐसी शंकाएं आती हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ सिर्फ शुद्ध ज्ञान की चर्चा होगी और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए विद्या क्या होती है ना, हमारे शास्त्रों में तो बोले विद्या और अविद्या। अविद्या डजंट मीन्स अनएजुकेटेड। जो आपको सांसारिक चीजों में भटकाती है ना वो अविद्या है। और विद्या क्या, सा विद्या या विमुक्ति, विद्या आपको मुक्त करती है। कोई भी विद्या आप करके देख लीजिए, जब आप संपूर्णतः उसमें डूब जाएंगे ना। एक ज्योतिषी, आप सपोज करिए अब आप ज्योतिष का वीडियो देख रहे हैं, आपको ज्योतिष 100% आ गया, अच्छे तरीके से आ गया। अब आपको पता है कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, परसों आपके साथ क्या होने वाला है। अभी क्योंकि आप उस स्थिति में नहीं, तो आपको लगेगा कि मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब व्यक्ति त्रिकालज्ञ हो जाता है, त्रिकालदर्शी हो जाता है, वो शांत हो जाता है, उसको पता जो होना है वो होके रहेगा। इसीलिए जो गुरु वशिष्ठ है वो भगवान राम की कुंडली में कोई चेंज नहीं करते। उनको पता है वनवास होना है भाई, सीता जी का हरण होना है, वो उपाय नहीं करते, उनको पता जो होना है वो होना है। भगवान राम त्रिकाल लग गया तो उनको पता है ना, लीला मुझे करनी है तो करनी है, एक्टिंग तो मुझे करनी है। तो ऐसे इतने ऋषि मुनियों को पता था, ठीक है। तो उस विद्या जब उनके पास थी तो उनसे मुक्ति मिली। तो ज्ञान से आपको मुक्ति मिलती है, ठीक है। और जो संसारिक चीजें हैं, तो पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि संसार और भगवान अलग अलग चीज नहीं है ना। जो पुत्र होता है वो माता के गर्भ से उत्पन्न होता है। जब हम बोलते हैं कि हम उस परमपिता परमात्मा की संतान है, तो हम उससे अलग कैसे हैं, है ना। तो जो ये अंधविश्वास चल रहे हैं उनसे हमें थोड़ा सा बचना है। मेरी जितनी समझ है मैं आपको उतना ही बता सकता हूँ। फिर भी अगर आपको आप इस योग्य समझें, कोई आपका प्रश्न हो आपके जीवन से संबंधित, जो आपके जीवन के अंदर चेंज लेके आए, ठीक है। लोग क्या है इस चीज में अटके रहते हैं कि अरे अगर ऐसा था तो भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा तो भगवान राम ने ऐसा क्यों नहीं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। आप उन चीजों से अपने लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हो, आपको क्या फायदा हो सकता है पॉजिटिव, उसमें उसके बारे में बात कीजिए। हर एक संत का यही प्रयास है, हर एक ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया, तो वो क्यों पब्लिश है, क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। फिर तो अर्जुन को कंज्यूम करके बैठ जाना चाहिए, क्यों दूसरों को बताना है। फिर कि अर्जुन को जो ज्ञान दिया, क्या उस ज्ञान से हम कुछ फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो पितरों का श्राद्ध न करना, श्राद्ध करना चाहिए। जो भी हमारे वैदिक इसमें धर्म में जो चीजें रीति रिवाज है वो आपको करना ही चाहिए। तो लक्षण क्या है पितृदोष के, सूर्य चंद्रमा या 9वें भाव में अशुभ ग्रह है, या तो क्या सूर्य चंद्रमा के साथ अशुभ ग्रह, या फिर 9th हाउस में अशुभ ग्रह, मेलेफिक प्लेनेट, राहु केतु शनि का प्रभाव हो जाए तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, शादी संतान या करियर में थोड़ी सी रुकावट आपको देखने को मिल सकती है, विवाह में या संतान में देरी हो सकती है, पैसे या स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, या मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो इसका उपाय क्या है, आप पितरों का सम्मान कीजिए। सबसे पहली बात तो पितृ पक्ष आता है आपका सितंबर अक्टूबर के बीच में, जब श्राद्ध होते हैं सूर्य दक्षिण की ओर जाता है, इसको बोलते हैं दक्षिणायन, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप, तिल अर्पण कर सकते हैं, काले तिल के साथ आप जल दे सकते हैं, ठीक है। घास का प्रयोग, दर्भ घास होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं आप, गाय को और गरीबों को भोजन करवा सकते हैं, काले चनों का दान कर सकते हैं, और श्राद्ध कर सकते हैं, श्राद्ध में ब्राह्मणों को खाना खिला सकते हैं। इनसे क्या पितृ प्रसन्न होते हैं और कष्ट दूर होते हैं आपको, ठीक है। आपको एक बात और बता दूं मैं, ये बिल्कुल मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस में आप देख लेंगे कि आपको पता होगा 15 दिन के हर महीने अमावस्या आती है, ठीक है। उस दिन हम खीर बना के अपने पितरों को अर्पण करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम 15 दिन में करते हैं, जो हमारे 15 दिन है वो पितरों के एक दिन के बराबर है, और बाकी के जो 15 दिन है वो एक रात के बराबर है। तो जो काम हम महीने में एक बार करते हैं पितरों के अकॉर्डिंग वो हर रोज हो रहा है। हमें लगता है कि 15 दिन है, ठीक है। जैसे आप इस टाइम फ्रेम को ऐसे समझिए कि एक दिन हमारे लिए जितना बड़ा, क्या चींटी के लिए भी उतना बड़ा होगा, नहीं ना। चींटी के लिए हो सकता है कि वो 1 साल हो, लेकिन हमें वो 1 दिन लगेगा। ऐसे ही जो हमें 1 महीना लगता है वो पितरों के लिए 1 दिन के बराबर है,
ठीक है। तो पितृ ऋण कोई एक अभिशाप नहीं, बल्कि आपको रिमाइंड करने के लिए चीज कि हम अपने पूर्वजों को ना याद करें, उनका सम्मान करें, हम अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को ब्लेसिंग से आशीर्वाद दे सकते हैं। ज्योतिष में क्या इन कड़ियों को समझने में बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन ब्लेसिंग दे सकते हैं, ठीक है। ज्योतिष हमें इन कड़ियों को समझने में मदद करता है, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब हम अपने जड़ों से, रूट से जुड़ते हैं, है ना। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं तो हमारे जीवन में क्या है, शांति, समृद्धि और डिवाइन ग्रेस आती है। और सेकंड थिंग, आप इस चीज को भी मान के चलिए कि आज हम यंग जनरेशन है तो ये चीजें हमें बकवास लग रही कि हमें पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, वो कल को हम भी तो पूर्वज होने वाले हैं, है ना। तो बुद्ध ने क्या कहा है, बुद्ध ने ये कहा है कि जो फ्यूचर है ना वो भी एक तरीके से एक महीने में घटित हो ही चुका है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हो बुद्ध तब प्राप्त करने के बाद हो चुके बुद्धों को प्रणाम और होने वाले बुद्धों को प्रणाम। तो आनंद पूछते हैं कि भगवान आपने हो चुके बुद्धों को प्रणाम किया, समझ में आता कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो योगदान दिया होगा आपके बुद्धत्व में, लेकिन होने वाले बुद्धों को प्रणाम, उनको तो आपको प्रणाम करना चाहिए। बोला नहीं आनंद, जो चक्कर है ना सर्कल है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, साइमल्टेनियसली चलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अध्यात्म का विषय है। कोशिश करूंगा धीरे धीरे आपको थोड़ा सा उस तरफ भी लेके जाने के लिए, क्योंकि आजकल ज्योतिष की ज्यादा डिमांड है, अध्यात्म की तरफ आप लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो मैं भी ज्योतिष के थ्रू ही थोड़ा सा ही समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिली होगी पूर्वजों के रिगार्डिंग पितृदोष का। ऐसा नहीं है कि ओ हो पितृ रूठ गए हैं फिर हम तांत्रिक के पास चले जाएं, तांत्रिक कुछ कर देंगे, तांत्रिक एक बार आपके घर में घुस गया तो निकलेगा भी नहीं, है ना। तो इतनी ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है हमारी कर्म, तो जो हमसे बिगड़े तो हमसे सुधर भी जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।